मैंने उसके लिए सब कुछ किया, उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे साथ नहीं रहा। आप इतने कमजोर होते हैं कि आपने अपने घर में किसी को नहीं बताया होता और उस वक्त आप ये कहते हैं कि कोई मुआवजा हो जाए, ये अपनी फैमिली को लेकर आ जाए। कुछ लोगों को ये डर होता है जी कि फैमिली को इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो बेइज्जत करेंगे। अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी फैमिली को लाजमी बताएं। मैं उसकी सारी बातें मानती थी लेकिन फिर भी छोड़ गया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप कौन कौन सी सारी बातें मानते थे जिसके बाद भी वो शख्स छोड़ के चला गया। सारी बातों में अगर आपने अपने आप को जिस्मानी तौर पर नीलाम भी कर दिया तो फिर तो उसका छोड़ना बनता नहीं है, लेकिन उसने जिस वजह से छोड़ा रीज़न यही बनी है। होता क्या है, होता ही है कि अक्सर व बेशतर ख़वातीन जब राब्ता करती हैं तो उनमें एक मुश्तरका प्रॉब्लम ज़ाहिर ये होता है कि वो फिज़िकल हो चुकी होती हैं और फिज़िकल हो जाने की वजह से वो आगे कहीं स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाती। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब वो राब्ता करती हैं उन्हें बताया जाता है कि इन बातों पर अमल कर लें, ये वज़ाइफ कर लें या कुछ चीज़ों से रुक जाएं और ये साथ कर लें या नक्श बनवा कर दे दिया जाता है, तो उनमें से अक्सर व बेशतर की मामलात शादी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया, उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे साथ नहीं रहा। सब कुछ नहीं देना होता। अगर आप सब कुछ दे देंगे, अगर आपने सब कुछ ही कर लेना है तो डू यू रियली थिंक कि आप उसके साथ चल सकेंगे, वो आपके साथ चल सकेगा और वो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकेगा? यकीनी तौर पर ऐसा शख्स आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाता जिसको आप इमोशनली सब कुछ दे देते हैं, फिज़िकली सब कुछ दे देते हैं, फाइनेंशली सब कुछ दे देते हैं, सोशली सब कुछ दे देते हैं, और आप इतने कमज़ोर होते हैं कि आपने अपने घर में किसी को नहीं बताया होता। आप इतने कमज़ोर होते हैं कि उससे ये डिमांड नहीं करते कि तुम अपने घर में बताओ, और जब शादी की बात आती है घर वालों की तरफ से, उस वक्त आपके हाथ पांव नीले पीले पड़ जाते हैं, उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है और उस वक्त आप ये कहते हैं कि कोई मुआवजा हो जाए, ये अपनी फैमिली को लेकर आ जाए। देखें, ऐसे नहीं होगा। जब ताल्लुक आपने बना लिया तो ये बात पहली और बुनियादी होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि आप अपनी फैमिली को लाजमी इन्वॉल्व करें। कुछ लोगों को ये डर होता है जी कि फैमिली को इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो बेइज्जत करेंगे, तो फिर उन्हें तरीके से समझाना है, तरीके से बताना है कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आ गया है और इसके साथ मैं रिश्ता करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये बात समझ लीजिए और ये बात जान लीजिए। जब तक आप दो चीज़ों से नहीं रुकते, एक चीज़ ये है कि आप उसको सब कुछ देने से नहीं रुकते, तब तक वो शादी नहीं करेगा, और एक चीज़ इससे नहीं रुकते यानी आप अपने मामलात को जो है वो राज रखने से नहीं रुकते। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली को लाजमी इन्वॉल्व करें, अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी फैमिली को लाजमी बताएं, बहन को बताएं, भाई को बताएं, किसी को बताएं, ताकि वो आपके ताल्लुक़ को जानता हो, आपकी मामलात को समझता हो और फिर वो आपको समझा सके, बता सके कि इस ताल्लुक़ में रहना तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। अक्सर व बेशतर ताल्लुक़ मैंने देखा है वो घरेलू मामलात से दूर भागते हुए बनाए जाते हैं, घर वालों से दूर रहकर बनाए जाते हैं, घर वालों को पर्दे में रख कर बनाए जाते हैं। ऐसे ताल्लुकात नहीं चला करते, क्योंकि सामने वाला शख्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस मैटर के लिए यूज़ कर रहा होता है, एक मखसूस मामले के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और शादी से पहले अपना सब कुछ नहीं दे बैठेंगे। आपका शुक्रिया।